हरे कृष्णा। आप सब दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक में जो अभी हमने पढ़े, हम परम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। कृष्ण जो कि कृष्णाय वासुदेवाय, जो कि वासुदेव के पुत्र हैं, वासुदेव के पुत्र। देवकी नंदनाय च, देवकी के भी और नंद बाबा के भी पुत्र हैं। और नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। और गोपों के गोप कुमार जिनके मित्र हैं, है ना, और जिनको गोविंद नाम से जाना जाता है। ऐसे परम भगवान जो कि इस भगवद गीता के मुख्य वक्ता हम तो सब सिर्फ उनकी वाणी को दोहराने का प्रयास करते हैं, कुछ समझने का, है। और मुख्य वक्ता जो भगवद गीता के हैं और पूरे भगवद गीता का सार जो है, जिनके शरण में हमें जाना चाहिए, है ना, प्रयास करना चाहिए जाने का, वो उन परम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए दूसरा अध्याय पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारे एक आचार्य हुए हैं परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, इस्कॉन संप्रदाय में ही है। वो बोलते हैं भगवद गीता जो कोई 20 से 25 बार पढ़ लेगा तब उसको थोड़ा बहुत समझ में आना चालू हो। एक आध श्लोक का कुछ मीनिंग भगवान की कृपा से उसको समझना चालू होगा। कृपा होगी तभी पढ़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो इतना बार तो अध्ययन हुआ नहीं है पर फिर भी जो सुना है वही दोहराने का प्रयास करेंगे ना, वही दोहराना चाहिए। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि इतने सारे भगवद गीता पहले से ही मार्केट में, तो आपका क्या एडिशन है, आपके इस भगवद गीता में स्पेशल क्या है? प्रभुपाद जी बोले थे कि मेरा एडिशन यही है कि कुछ एडिशन नहीं है। जैसा कृष्ण ने अर्जुन को बताने का प्रयास किए बताए हैं, वैसा ही एज इट इज़ मैं प्रस्तुत किया। ज़्यादातर भगवद गीता दूसरे जो आप पढ़ेंगे उनमें से मुख्य वक्ता कृष्ण को ही हटा देते। दूसरे भगवद गीता पढ़ के लोग ज्ञानी हो जाते हैं पर कृष्ण के शरण में नहीं आते, या कोई उसको पढ़ के बताने का, ये नहीं बताने का प्रयास करता है कि कृष्ण ही जो परम भगवान है उनके ही शरण में जाना है, उन्हीं का नाम जप करना है ना। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का मुख्य रोल रहा है कि बिना मिलावट का, हाँ, और वही हमें प्रयास करना है ना। तो सेकंड चैप्टर जो है ये पूरे भगवद गीता का सार है, पूरे 18 अध्याय का सार दूसरा अध्याय में। और मैंने जैसे पिछली बार में बताया था, पहले कृष्ण अर्जुन को थोड़ा टेस्ट कर रहे थे कि क्या ये सही में सुनना चाहते हैं। जैसे आप कहीं जाएंगे तो नीति शास्त्र भी वही बोलता है, हमें वहीं बोलना चाहिए जहाँ पे हमारी वैल्यू है ना। तो आप देखेंगे पहले श्लोक में संजय जी बोलते हैं, संजय क्या बोले कि करुणाग्रस्त होकर अर्जुन धराशायी हो गए, बैठ गए। तो उसके बाद में कृष्ण जो मधुसूदन हैं वो 2 श्लोक बोले। और इसका ये भी इतिहास में बताया था कि कुछ समय पहले भीम भी ऐसे करुणाग्रस्त हुए थे,
भीम को भी बहुत ज़्यादा दया आ गई थी एक बार जो कौरवगण हैं उन पे एक बार दया आ गई थी, क्योंकि वो भक्त है भीम, इसलिए वो क्या बोल रहे थे, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, 18 अक्षौहिणी सेना। एक अक्षौहिणी में कितने सैनिक होते हैं पता है? 10 to the power 50 बताया गया है। 10 to the power 50 मतलब 10 के आगे 50 ज़ीरो लगाओ तो उतने सारे सोल्जर्स होते हैं एक अक्षौहिणी सेना में। हाँ उसको काउंट नहीं कर सकते खरब 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 कुछ तो होगा अरब खरब। हिंदी काउंटिंग में आता है, हिंदी काउंटिंग में आप देखेंगे उसको महाभारत पर्व में इसका काउंटिंग बताया भी गया। समुद्र, एक नंबर को समुद्र बोला जाता है, एक नंबर को और भी ऐसे बोले जाते। हाँ, तो फाइनल जो है इसको अक्षौहिणी कब बोलते हैं? जब 10 to the power 50 हो जाता है तो ऐसे 18 अक्षौहिणी सेना थी। अक्षौहिणी है ना। अक्षौहिणी का एक और अर्थ आता है अनंत। 10 to the power 50 लोग, इतने सारे लोग खड़े हो जाएंगे तो सागर जैसा दिखेगा, लोगों का सागर। महाभारत में 60 करोड़ लोग ज़्यादा ही है कई सारे लोग कुछ अलग अलग भी वर्णन करते हैं, और उसी महाभारत में बताया अक्षौहिणी का जो अर्थ है और भी अलग हो सकता है। तो मुख्य है ये है कि भीम जो है वो भी करुणाग्रस्त हो गए थे कि इतने सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। तो भीम को कृष्ण ने 2 एकदम कठोर श्लोक बोले थे, उनके पिछले वचन याद दिलाए। कौरवों ने जो उनके पास उनको कष्ट पहुंचाए थे वो सब याद दिलाए, बस हो गया भीम के लिए उतना काफ़ी था भीम फिर से खौल उठा और बोला कि चलो अभी कर दें। बोले रुको। तो वही अर्जुन पे भी ट्राई कर रहे थे कृष्ण। तो ये दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक। दूसरे श्लोक में सीधा बोलते हैं कि कृष्ण की कहाँ से ये गंदगी तुम्हारे अंदर आ गई, तुम आर्य कहलाते हो, है ना। आर्य जो टॉप क्लास सिटीजन होते हैं, जो हमेशा समाज के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, और जब विपदा आ रही है दुबक के अंदर बैठ गए, बोले युद्ध नहीं करना है बैठ गए अंदर जाके। वैसे तो बड़ा चिल्लाते बैठते हो। आपको याद होगा तो अर्जुन ने पूरे कौरवों को, है ना, जब 13 साल वनवास के हो गए थे, है ना, विराट युद्ध में, तो सारे कौरवगण आ गए थे वहाँ पे। अर्जुन छुपे हुए थे जहाँ पे, वहीं पे अटैक करने के लिए आ गए थे। और फिर उन्होंने भी वहाँ पे भी छल किया था, वहाँ पे आकर के गाय चुरा लिए थे वहाँ से, है ना, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत डाउट था कि पांडवगण है यहाँ पे, थोड़ा डाउट था, यकीन नहीं था। कीचक मारा गया। हाँ, कीचक मारा गया था तो डाउट था कि शायद पांडव ही, भीम ही मार सकता है इसको, और कोई नहीं मार सकता। तो डाउट है, डाउट के बेसिस पे आक्रमण नहीं कर सकते। तो डाउट को पूरा सिद्ध करने के लिए उन्होंने छल चलाया था। गौ जितने भी गाय थे, बछड़े उनके गौशाला में, उन सबको किडनैप कर लिए थे। तो वहाँ पे फिर राजा ने बोले थे कि आप जाओ लेकर के आओ। तो वहाँ पे बृहन्नला जो अर्जुन हैं वो जाते हैं और फिर अपना गांडीव का टंकार सुनाते हैं और वहाँ पे भी भीष्म बोलते हैं कि नहीं अब इनका 13 साल हो चुका है, चिंता मत करो। तो उस समय भी अकेले अर्जुन ने, उस समय तो अर्जुन के साथ कृष्ण भी नहीं थे, कृष्ण नहीं थे। अर्जुन के साथ कौन थे? एक नौसिखिया एक वहाँ के युवराज वैसे थे, बट उनको तो कुछ नहीं आता था, समझ लो कुछ नहीं ज़ीरो लेवल के थे। तो एक नौसिखिया के साथ में अर्जुन ने पूरे कौरवों को हरा दिया था।
पूरे कौरवों को हरा करके सारे जितने भी गाय थे सबको वापस लेकर के आ गए थे, पूरे कौरवों को सुला दिए थे। और उस समय भी उनके सामने भीष्म द्रोणाचार्य खड़े थे, उनके ऊपर भी उन्होंने उस समय भी बाण चलाए थे। मोहिनी अस्त्र चला। हाँ, नींद का, कोई बोलते हैं, कहीं लिखा है नींद का अस्त्र चला दिए थे, कहीं वो जम्भाई वाला अस्त्र चला दिए थे। जो भी है सब धराशायी तो हो गए थे। सबके कपड़े निकाल दिए। हाँ, तो अर्जुन वही अर्जुन जो सबको हरा चुके हैं, पर यहाँ भगवद्गीता में देखिए कृष्ण की ऐसी लीला होती है कि अर्जुन के सामने जब भीष्म और द्रोण आ जाते हैं और कृष्ण बोलते हैं देखो भीष्म को, देखो द्रोणाचार्य को, तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मैं इनके ऊपर कैसे बाण चला सकता हूँ, मेरे तो ये पूजनीय है। तो कृष्ण की कृपा से ही वो मोह में पड़ते हैं ताकि हमें ये गीता का ज्ञान आ सके, है ना। तो यह युद्ध में फिर अर्जुन को और कृष्णा और तीसरे श्लोक में देखेंगे क्लैब्यम बुलाते हैं। क्लैब्यम मतलब नपुंसक। क्या तुम नपुंसक की तरह पीछे हट रहे युद्ध से। वो अर्जुन जो कि स्वयं महान शिवजी को भी हरा चुके हैं, उनसे हरा के पाशुपात अस्त्र प्राप्त किए थे, सारे देवताओं को हरा दिए थे, इतने सारे अस्त्र शस्त्र थे। अब वो बोल रहे कि छोड़ दो, युद्ध नहीं करना। जाने देते हैं। यहाँ तक कि बोल दिए कि मैं निहत्ता रह जाऊँगा, निहत्ते भी वो लोग आके मार देंगे तो भी चल जाएगा। तो कृष्ण को जमा नहीं, और कृष्ण ये सब बोल करके अर्जुन को ललकारना चाहते थे, पर फिर भी आगे के लगभग 3-4 श्लोक हैं जिसमें अर्जुन फिर भी उठे नहीं। अब कृष्ण ने मोह में डाले हैं तो पूरे मोह में रहेंगे ना। तो अर्जुन नहीं उठते हैं, और अर्जुन सीधा बोलते हैं कि आपका नाम मधुसूदन है, आप मुझे उठाने का ललकारने का प्रयास कर रहे हो, पर आपका नाम मधुसूदन है, आपने राक्षसों को मारे हैं, और ये वाला जो युद्ध है फाइनल युद्ध है, अब मुझे मारना होगा। तो मैं अपने आचार्य समान जो है, मेरे पूजनीय लोग जो हैं, उनको कैसे मारूं? आपने किसी अपने सगे संबंधी को तो नहीं मारे, आपने मधु नाम के राक्षस मधुसूदन को मारे हैं। मधु का जिन्होंने मारे हैं उनको बोलते हैं मधुसूदन। तो ऐसा बोल के अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं लड़ पाऊँगा, मैं नहीं लड़ पाऊँगा, ये बोले। और फिर उसके बाद में 7वें श्लोक में बोलते हैं कि मुझे कृपणता का दोष हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं मार सकता हूँ, मेरा कर्तव्य है मारना, पर मुझे कृपणता का दोष हो रहा है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यश्रेयस्यानिश्चितान् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। सब भगवद्गीता ले लीजिए, बहुत सुंदर सा गीत है ये, देखिए वहाँ रखा है भगवद्गीता। तो ये 7वें श्लोक को हम दोहराएंगे, और सब 7वां श्लोक निकाल लीजिए। जैसे बताया था ये गीत है ना। तो ये पेज नंबर आपका आएगा 63, है ना। तो दोहराइए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यश्रेयस्यान्निश्चितान् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन यहाँ पे क्लियर बोल रहे हैं, कृपणता का दोष मुझे सता रहा है, और अब मैं अपने कर्तव्यों को भूल गया हूँ। तो आप मेरे कर्तव्य, और बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो अपने कर्तव्य को भूले हैं, उनका जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय का एकमात्र कर्तव्य है युद्ध में अगर उसको ललकारा गया है तो या तो मारो या मरो, यही कर्तव्य है ना। पर ये अभी का कर्तव्य है, अभी युद्ध हो रहा है,
तो अभी का कर्तव्य है मारना मरना। तो अर्जुन यहाँ पे अभी वाला कर्तव्य नहीं पूछ रहे। कई लोग बोल लेते हैं कि भगवद गीता घर में रखने से युद्ध हो जाता है। भगवद गीता घर में नहीं रखना चाहिए। महाभारत की किताब रखने से, महाभारत को कहते हैं भागवत गीता को रखने से नहीं बोलते, हाँ, महाभारत की किताब रखने से। तो महाभारत हो या गीता हो, जो उसका हीरो है एंड में जीतता है ना। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हीरो जीत रहा है। अर्जुन जो संशय में पड़े थे और फाइनली वो कृष्ण का जब बात माने तो जीते, वो युद्ध भी जीते और भगवान को भी शरण में प्राप्त हुए, भगवान को भी प्राप्त हुए, है ना। तो हर तरफ से विजय ही विजय। और इस भगवद गीता के अंत में 18वें अध्याय का लास्ट वाला जो श्लोक आएगा उसमें स्वयं संजय ये बोलेंगे, आप पढ़िएगा, जहाँ भगवद गीता रहता है, सीधा बोलने का यही तात्पर्य है, जहाँ अर्जुन और कृष्ण रहते हैं वहाँ विजय रहती है। 18वें अध्याय का लास्ट वाला 78 श्लोक लास्ट है। 78 है ना। 18 अध्याय में 78 श्लोक है। तो 78 श्लोक में सीधा बोलते हैं, यत्र योगेश्वरो पार्थ कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर्नितिर ममः। जहाँ योगेश्वर कृष्ण और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है वहाँ ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति निश्चित रूप से रहती है। ऐसा क्योंकि संजय ने देखा ना, वहीं दुखी हो गया। संजय को तो वो पड़ा नेत्र प्राप्त है ना, तो उन्होंने देख रहे थे, उन्होंने विराट रूप देखे कृष्ण का, उन्होंने कृष्ण का संदेश सुने, सीधा समझे जहाँ कृष्ण अर्जुन है वहाँ पे विजय निश्चित। कोई नहीं हरा सकता है। तो ऐसे अर्जुन अपना अभी का कर्तव्य नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए हमें भगवद गीता समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ना ही है कोई पूजा पाठ की पुस्तक है, लोग लाल कपड़ा में बांध के इसको साइड में रख देते हैं। ऐसा नहीं है, कोई पूजा पाठ का पुस्तक नहीं है, इसमें पूजा कैसे करना ये सब तो बताया नहीं है ना। इसमें हमारे कर्तव्य बताए, मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है। जैसे आप यहाँ सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी में हर एक रहने वाले का कुछ एक कर्तव्य होता है ना। प्रॉपर एटिकेट से रहना है ना। आप यहाँ पे रात तक डीजे नहीं बजा सकते, है ना। अपने मन का कुछ भी अलग से नहीं कर सकते, है ना। तो जिस प्रकार से सोसाइटी में रह करके या किसी भी पोस्ट पे कोई भी व्यक्ति होता है उसका एक कर्तव्य होता है। तो अर्जुन यहाँ पे श्रेयस क्या है वो पूछ रहे हैं। दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं, एक होता है प्रेयस, दूसरा श्रेयस। प्रेयस मतलब इमीडिएट एक्शन और श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म एक्शन। लॉन्ग टर्म में मेरे लिए क्या बेनिफिशियल होगा वह अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं। इनडायरेक्टली हर मनुष्य के लिए लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिशियल होगा वह पूछ रहे हैं, है ना। तो यही हमें अर्जुन के थ्रू हमें जानना चाहिए। भगवद गीता में क्या बताया गया है, लॉन्ग टर्म में, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत ज़्यादा लंबा समय, है ना। तो लंबे समय में लंबे समय में किसी भी जीवात्मा का क्या कर्तव्य होता है वह यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं, है ना। तो ज़्यादातर जो कर्तव्य होते हैं जीवात्मा के वह, अब बताइए लॉन्ग टर्म क्यों बोले, क्योंकि युद्ध तो अभी कुछ समय में ख़त्म हो जाए। तो लॉन्ग टर्म, जैसे लॉन्ग टर्म हमारा गोल होता है, किसी का गोल होता है कार खरीदना, किसी का गोल होता है घर खरीदना, है ना। तो उस लॉन्ग टर्म गोल के लिए क्या करता है वो व्यक्ति, रोज़ कुछ न तो कुछ करते रहेगा, है ना। रोज़ कुछ पैसे जमा करते रहेगा, चेक करते रहेगा कार की क्या रेट है, हम वहाँ तक पहुँच गए क्या। तो ये लॉन्ग टर्म गोल के लिए हमेशा वो करते रहेगा। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म गोल है तो एकदम दूर बाद में देखेंगे।
उसका लॉन्ग टर्म अगर गोल है कुछ कार खरीदना या घर खरीदना, तो वो रोज़ के रोज़ उस पर एक्शन कर रहा है, रोज़ उस पर काम कर रहा है, रोज़ उसके बारे में सोच रहा है और रोज़ टारगेट बना रहा है और धीरे धीरे करके उस तक पहुंच रहा है। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। तो उसी प्रकार से इसमें भी हमें समझना है श्रेयस। श्रेयस मतलब लॉन्ग टर्म गोल। अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से, श्रेयस क्या है मेरे लिए, वो आगे के श्लोक में बताएंगे। और वो श्रेयस जो है वो क्या है आएगा आगे के श्लोक में। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एवरी डे हमें कुछ ना तो कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, एवरी डे। अब एवरी डे में जैसे कार खरीदनी है या घर खरीदनी है, तो एवरी डे के लिए हम कितना बचत करेंगे उसके लिए। कोई भी व्यक्ति उसके लिए कितना बचत करेगा, अपने कमाई का कुछ परसेंटेज, 1 या 2% कुछ है ना, हर महीने सब 1 या 2 हज़ार बचा लिया, जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से बचा लिया। तो वैसा ही लॉन्ग टर्म गोल जो आगे चल के कृष्ण बताएंगे कि उन्हीं को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें रोज़ कुछ न तो कुछ स्टेप्स लेने हैं। तो जैसे मैंने बताया कि वो कितना बचत करता है उसके लिए थोड़ा था, तो वैसे ही हमें रोज़ कितने स्टेप्स लेने, थोड़ा थोड़ा ही। इसलिए भक्ति क्या बता रहे, सुसुखम है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ऐसा नहीं है कि हमें भक्ति मतलब ये एकदम किसी सन्यासी का काम है, सब कुछ छोड़ना होगा। हर गृहस्थ, हर एक व्यक्ति, बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा भी, बड़े से बड़े, कोई भी कर सकता है भक्ति। रोज़ थोड़ा थोड़ा स्टेप्स करना। और कुछ नहीं तो भक्ति में मुख्य स्टेप क्या आ जाता है, श्रवण। भक्ति का पहला अंगी क्या है, श्रवण। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो सुने, रोज़ समय निकाल के। जैसे अगर लोग कहीं बिज़ी हैं तो यूट्यूब का लेक्चर लगा के सुन सकते हैं, है ना, नहीं तो कहीं नज़दीक में मंदिर में कथा हो रही है वहाँ जाके सुने। तो कथा श्रवण में ज़्यादा हमें रुचि लेने का प्रयास करना चाहिए। कथा श्रवण, रोज़ थोड़ा थोड़ा कथा सुनना ही चाहिए। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, आप रोज़ भगवद्गीता पढ़िए और रोज़ अपना माला जप करिए। माला जप और गीता अध्ययन रोज़ होना चाहिए। तो ये रोज़ थोड़े थोड़े स्टेप्स हैं उस लॉन्ग टर्म गोल के लिए, जो कि है परम भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। और यही श्रेयस है जो कि अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो श्रेयस है वो मुझे बताइए। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। धर्म क्या है, वो पूर्ण रूप से सम्मूढ़ हो गए, मतलब पूर्ण रूप से वो सम्मूढ़ का मीनिंग बताया गया, मोहग्रस्त, समझ में नहीं आ रहा है क्या। अब बताइए धर्म क्या होता है। हर एक व्यक्ति का हर समय अलग अलग धर्म होता है ना। पर मुख्य रूप से जो धर्म है वह धर्म बताया गया है भगवान की सेवा। हर एक व्यक्ति का अलग अलग धर्म है। कोई बच्चा है तो उसके लिए धर्म है पढ़ाई, और उसके नीचे है तो वो खेलने में व्यस्त रहता है। आप बच्चे को पेपर अपना ये 500 रुपये का नोट पकड़ाएंगे, उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। वो उससे जा कर के बोलेगा ये नहीं चाहिए मुझे, क्या दो मुझे, चॉकलेट दे दो या बलून दे दो। उसके लिए चॉकलेट या बलून की वैल्यू ज़्यादा है। पर वही धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके लिए उसकी वैल्यू आएगी। तो हर एक व्यक्ति का धर्म अलग होता है। पिता का धर्म अलग है, वही पुरुष का स्त्री के प्रति अलग धर्म होता है, बच्चों के प्रति अलग धर्म होता है, समाज के प्रति अलग धर्म होता है। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे लोगों को वो देखे थे ना, गुरु के प्रति अलग धर्म है, हमारे जो रिश्ते नाते हैं उनके प्रति हमारा अलग धर्म है। तो ये सारे धर्म अब क्या बोल रहे हैं अर्जुन, मोहग्रस्त हो गए, सम्मूढ़ चेतः। इतने सारे धर्मों को एक साथ अभी करना क्या है ये बताओ। तो इसलिए इसका उत्तर एकदम लास्ट में देंगे कृष्ण, और क्या बोलते हैं,
सब धर्म छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना। सभी धर्म छोड़ के, तो उस धर्म में हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही। उस धर्म में यहाँ पे जहाँ पे भी धर्म की बात आएगी, ज़्यादातर लोग यही मान लेते हैं कि अरे हिंदू धर्म की बात हो रही है या मुस्लिम धर्म या किसी, तो ये तो मान्यता है जो अलग अलग लोग अलग अलग समय पे पालते चले गए। भगवद गीता में जो धर्म की बात हो रही है वो हर मनुष्य का अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी क्या है, कर्तव्य क्या है, उसकी बात हो। तो उस धर्म की बात की जा रही है, उस धर्म को छोड़ना है। जैसे कोई आज यहाँ रह रहा है तो इंडियन कहलाएगा, कल अमेरिका चला गया तो अमेरिकन कहलाएगा, उसका धर्म बदल गया फिर। पर वास्तविक धर्म जो है, हर एक व्यक्ति जहाँ भी जाएगा तो वो क्या करना चाहेगा, टू लव एंड टू सर्व। हमने पहले भी सेशंस में देखे थे, हर एक जीवात्मा का मुख्य धर्म क्या है, प्रेम करना और सेवा करना। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में कोई नहीं होता, तो वो कुत्ता रख लेते हैं, कुत्ते रख लेते हैं, या कुत्तों से उनको ये प्रॉब्लम होती है तो चिड़िया रख लेते हैं। मैं ऐसे एक व्यक्ति के घर में गया था जिसके घर में चिड़िया ही चिड़िया, हर जगह चिड़िया, उनके टीवी पे चिड़िया चल रही है, आ रही है, उनके लैंप पे है चिड़िया, इतने सारे चिड़िया, और उन्होंने केज नहीं बनाए थे। वो बोल रहे थे मैं चिड़ियों को कैद नहीं रखता हूँ, खिड़की भी खुला रहता है, गेट भी खुला रहता है, सारे चिड़िया आते हैं जाते हैं, उनके घर में बैठे रहते हैं, इधर उधर कहीं भी। चिड़ियों से प्रेम था। तो इंसान का धर्म है प्रेम करना, बिना प्रेम के रह ही नहीं सकता वो। तो वो प्रेम जो है बढ़ते चले जाता है जब वास्तविक दिशा उसको नहीं मिलती। वास्तविक दिशा क्या है, परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, क्योंकि वही प्रेम को अंत तक साजेंगे। बाकी सब थोड़े थोड़े समय के लिए रहेंगे और कुछ न तो कुछ मतलब से रहेंगे, है ना, कोई ना तो कोई मतलब से रहेगा। जगन्नाथ जी एक थे राजा इंद्रद्युम्न और उनकी माता थी, उनकी वाइफ थी गुंडीचा। उनके कोई बेटे नहीं थे, तो वो जगन्नाथ जी से रोज़ जाके प्रार्थना करते थे, हमें बेटा दे दो, हमें बेटा दे दो। कई सालों तक उनको नहीं हुआ था बेटा। तो फिर एक दिन जो है गुंडीचा जो उनकी वाइफ थी वो जाकर के जगन्नाथ जी के पास रोने लग गए थे। तो जगन्नाथ जी खुद प्रकट होकर के बोले कि आपको बेटे की क्या ज़रूरत है, हम खुद हैं आपके बेटे। आप जगन्नाथ मैं और मेरा भाई जो बलराम है और मेरी बहन सुभद्रा, हम आपके बेटे हैं, आप हमें अपना बेटा मानिए। और आज तक जनवरी में ऐसा दिन भी आता है, जनवरी में एक दिन आता है जिसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को वाइट ड्रेस पहनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा जो उनकी वाइफ थी वो शरीर छोड़े थे। तो आज तक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा क्या कर रहे हैं, उनका जो हर साल हम करते हैं, है ना, वार्षिक घाट, है ना। तो एक बेटा कितने दिन तक करेगा, ज़्यादा 1 साल करेगा, 2 साल करेगा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हर साल कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं। तो उनको बेटा मानेंगे तो सालों साल तक रिश्ता निभाएंगे, है ना। एक माँ थी, वो जगन्नाथ जी को जो है कटहल खिलाती थी, कटहल खेत से लेकर के आती थी, तोड़ती थी, खिलाती थी। किसी पुजारी ने पकड़ लिए, ऐसा कुछ तो सीन आता है, पकड़ लिए, और फिर जगन्नाथ जी को, या जगन्नाथ जी अल्टर से भाग करके उनके पास जाते थे और अल्टर खुलने से पहले ही वापस चले जाते। तो एक बार क्या हुआ था, अल्टर से भाग के जब गए थे तो जब वापस आ रहे थे तो उनका शायद कुछ हार या कुछ है जो उधर ही गिर गया था। तो पुजारी को जब उन्होंने खोले तो नहीं मिला, और फिर जब ढूंढना चालू किए तो उनके खेत में मिला। हाँ ऐसे कुछ था, वो जगन्नाथ जी का जो वहाँ गिर गया था, दुपट्टा था या हार था, जो कुछ था, तो वहाँ गिर गया था। और उसके बाद से फिर जगन्नाथ जी
पहले तो उनको थोड़ी सज़ा हुई, और बाद में जगन्नाथ जी अभी वो बोलते भी हैं, क्या ठाकुर जी आप इतना बूढ़ा हो गया हूँ, आप मुझे मारे जा रहे हैं, ये क्या करवा रहे। और फिर वो बोलते हैं कि तुमने उस दिन मुझे कुछ समय पहले ऐसे हुआ था कि प्रेमवश उन्होंने जगन्नाथ जी को थोड़ा सा ऐसे पटकार मार दिए थे। तो जगन्नाथ जी बोल रहे थे तुमने मुझे उस दिन मारा था ना, हैं, लो तुम मार खाओ। तो वो बोले ठीक है यार, पर फिर भी ये बूढ़ा शरीर है, ज़्यादा झेल नहीं पाएगा। तो फिर उसके बाद से उनको प्रकट होकर के बताए थे जगन्नाथ जी, ये इनको मत मारो, ये पूरा बताया राजा जी को। और उसके बाद से रोज़ कटहल भोग लगता है भगवान। हाँ, जगन्नाथपुरी में भी लगता है। तो कटहल जो है जगन्नाथ जी का बहुत प्रिय है। तो एक बार वो लीला हुई और उसके बाद से आज तक कटहल भोग लग रहा है। वैसे ही खिचड़ी का कहानी आता है, एक बार वो लीला हुई थी, आज तक खिचड़ी भोग लगता है। तो एक बार भी कोई जगन्नाथ जी से संबंध बना लेंगे या भगवान से संबंध बना लेंगे, हमेशा नित्य लीला तक, नित्य समय तक वो संबंध बना रहेगा और वो हमेशा वो लीला करते रहेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, नित्य सेवा करनी है भगवान की, है ना। तो प्रेयस जो है, श्रेयस जो है हमारा, श्रेयस कर्तव्य क्या है, परम भगवान श्री कृष्ण से संबंध बनाना। और वही अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो अंत में बोले अब मैं आपका मित्र नहीं हूँ, आप मुझे दोस्त समझ के मत बोलो, मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्य समझ करके आप मुझे डांटो, आप मुझे कैसे भी करके समझाओ और बताओ मुझे क्या करना है। पहले के समय में तो ऐसे होता था, गुरु शिष्य को मारते भी थे पीटते भी थे, जब तक समझ में नहीं आता है, जब तक वो उसको याद नहीं होता है, मारते थे और उसको पूरा समझ में आ जाता था। अब तो नहीं होता है, अब तो मारना पीटना अलाउड नहीं है। तो ये शिष्य से हम क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन चाह रहे हैं कि कृष्णा उनको स्ट्रिक्टली बताएं, कोई याराना दोस्ती की तरह, हंसी मजाक की तरह हम नहीं, एकदम स्ट्रिक्टली समझाएं कि क्या कर्तव्य होता है। तो इसके बाद में एक श्लोक और आएगा जिसमें अर्जुन बोलते हैं कि मेरी इंद्रियां जो हैं सूख गई है और आप मुझे गाइड करें। और संजय यहाँ पे जैसे हमने बताया था, संजय को जो दृष्टि प्राप्त हुई है उसमें वो उनके इमोशंस भी पढ़ लेते हैं इमोशंस भी पढ़ लेते हैं, क्या वो सोच रहे हैं सब पढ़ लेते थे। आजकल हमारा जूम टेक्नोलॉजी है, तो जूम से सामने क्या चल रहा है वो दिखा पाएगा, वो व्यक्ति क्या सोच रहा है ये थोड़ी बता पाएगा। पर संजय को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, आज के लैंग्वेज के हिसाब से वो थोड़ा बहुत जूम टेक्नोलॉजी के जैसा ही था, है ना। हाँ, नहीं, बट वो उससे भी ज़्यादा एडवांस था। आप देखिए, ये श्लोक ही उसका प्रमाण है। दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तृष्णिं बभूवः। तो इस श्लोक में संजय अलग अलग नाम बोल रहे हैं कृष्ण और अर्जुन के। क्या बोल रहे हैं संजय, आप कोई बोलिए, इस श्लोक का अर्थ पढ़िए, बहुत सुंदर है। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो अर्जुन को किस नाम से बुलाए हैं? कृष्ण, पहला नाम आता है कृष्ण। कृष्ण को ऋषिकेश नाम से बुला रहे। ऋषिकेश का क्या अर्थ है? भगवद्गीता पढ़ने से और कुछ समझे ना समझे, भगवान और कृष्ण और अर्जुन के अलग अलग नाम याद हो जाएंगे। तो कई सारे नाम है कृष्ण के। अभी पहले एक क्या नाम आया था? मधुसूदन, और एक पिछले अध्याय में फर्स्ट चैप्टर में आया था अच्युतम। तो ये सब नाम याद रखना चाहिए। और अभी नाम आ रहा है ऋषिकेशम, ऋषिकेश।
तो ऋषिकेश तो अभी एक जगह का नाम है पर क्या नाम है, क्या मीनिंग है ऋषिकेश का? इंद्रियों हाँ। के स्वामी। ऋषिक अर्थात इंद्रिय, उसके जो ईश है स्वामी। तो अर्जुन क्या बोलना चाहते हैं? अर्जुन ने बताया था ना, मेरी इंद्रियां सूखने लगी, तो मेरे इंद्रियों के जो सभी के इंद्रियों के जो स्वामी है ना, ऋषिकेश, तो कृष्ण को उस नाम से बुलाएं। तो जो इंद्रियों के स्वामी है उनको किसने सरेंडर किया? कोई ऐरा गैरा नहीं सरेंडर किया, जिसको कुछ काम धंधा नहीं है, जिसको कुछ आता जाता नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान के पास वो व्यक्ति जाता है जिसको कुछ ज़रूरत है। कई लोग जो अमीर होते हैं बोलते हैं मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे पास सब कुछ, मैं क्यों जाऊँ भगवान के पास। तो ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या अर्जुन के पास किसी चीज़ की कमी थी जो वो कृष्ण के ऊपर गए, कृष्ण को शरणागत हुए, है ना। अर्जुन के पास तो सभी दिव्यास्त्र थे, पूरे कौरवों में जितने दिव्यास्त्र नहीं होंगे सबसे ज़्यादा दिव्यास्त्र अर्जुन के पास। स्वयं शिव जी का पाशुपात अस्त्र प्राप्त है तो अर्जुन किसी भी एंगल से एक पशुपात अस्त्र में सब लोग खत्म हो जाते हैं। तो अर्जुन किसी भी एंगल से ना ही लेस टैलेंटेड थे, ना ही कम शक्तिशाली थे, हर सब कुछ था उनके पास, पर फिर भी वो कृष्ण के पास गए, है ना। क्यों? सब कुछ है पर फिर भी कृष्ण का साथ चाहिए। आप देखेंगे पहले के चैप्टर में एक श्लोक आता है जिसमें दुर्योधन क्या बता रहे हैं कि मेरी सेना को भीष्म पितामह संरक्षण दे रहे हैं और पांडवों की सेना को भीम संरक्षण दे रहा है। तो दुर्योधन कृष्ण को तो देख ही नहीं रहा था, कृष्ण को काउंट ही नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने क्या बोले थे, मैं निहत्ता लड़ूंगा, मैं निहत्ता रहूँगा, कुछ नहीं करूँगा। तो जब कृष्ण बोल दिए कि निहत्ता रहेंगे, तो जो भक्त नहीं होते हैं, जो भक्त नहीं होते हैं, भौतिकवादी होते हैं जैसे दुर्योधन थे, तो उनके लिए निहत्ते कृष्ण किसी काम के नहीं, उनके लिए निहत्ते कृष्ण किसी काम के लिए, इसलिए उनको काउंट भी नहीं किए। स्टार्टिंग के चैप्टर में अर्जुन और धृतराष्ट्र दुर्योधन ने बताए थे कि मेरी आर्मी में कौन कौन है, सामने वाले की आर्मी में कौन कौन है, उसमें कृष्ण का नाम नहीं आया था, क्योंकि वो क्या है, उनके लिए नियत है, ये क्या करेगा जबकि सब कुछ वही कर रहे हैं। हम भी कई बार भगवान को इस नज़र से देखते नहीं, भगवान को हम भी कई बार एक बस मूर्ति मान लेते हैं, है ना, और क्या मानते हैं कि अरे ये क्या करें। हम ही अपने जो हमारे पास ताकत होता है, हमारे पास जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हमारे पास जो साथीगण होते हैं, उनके थ्रू हम काम निकलवाना चाहते हैं या हम अपना जो उद्देश्य है वो पूरा करना चाहते हैं। भगवान पे विश्वास ही नहीं, हमें लगता है कि ये क्या कर लेंगे, तो वही सब कुछ करते हैं। सब कुछ होते हुए भी हमारे पास सब कुछ है, फिर भी उस शरण में जाना चाहिए, है ना। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। अर्जुन जब जो द्रौपदी माता थी, द्रौपदी का जो द्रौपदी को जब जीते थे अर्जुन, तो वो कैसे जीते थे, क्या शर्त था अर्जुन के लिए? हाँ, नीचे देखते हुए, पानी को देखते हुए मछली की आंख में मारना है, और पानी तो हिल रहा है, डुल रहा है, और ऊपर में मछली की आंख में भी क्या है, वो गोल गोल घूम रहा था, है ना। तो आंख के नीचे वो ओपन वाला पार्ट जो है एक बार ही आएगा गोल घूमने के बाद, उसी में मारना था। अर्जुन वैसे टैलेंटेड थे, मार दिए, तो पर फिर भी अर्जुन ने वो तीर चलाने से पहले जो है भगवान कृष्ण को वहाँ पे भी प्रणाम किए थे। कुछ समय बाद ऐसे आचार्यगण लिखते हैं, टिप्पणी के रूप में लिखते हैं कि अर्जुन तो सर्वशक्तिशाली थे, टैलेंटेड थे, तो तीर उन्होंने चलाए, कृष्ण का क्या रोल था, आप बताइए। तीर चलाया अर्जुन ने, निशाना था अर्जुन के सामने, तीर लग गया, तीर छोड़ेंगे तो चला ही जाएगा तो इसमें कृष्ण का क्या रोल था?
और जबकि अर्जुन फिर जब पूरा कंप्लीट हुआ बोले आप ही की कृपा से हुआ, आप ही के ने कराए, है ना। पूरा श्रेय अर्जुन पूर्ण रूप से भक्त होने के नाते उन्होंने पूरा भगवान को दी। कई बार बच्चे जब पढ़ाई करके आते हैं और एकदम फर्स्ट रैंक लेके आ जाते हैं, है ना, बोलते हैं मैंने पढ़ा, मैंने 18 घंटे पढ़ाई किया था, है ना, मैं अपनी वजह से सब जीता हूँ, है ना। भूल जाते हैं हम कि भगवान ने उस समय सही समय पे याद दिला दी ये चीज़। चाहे हम जीतें या हारें, जो भी है भगवान को श्रेय देना चाहिए, है ना। मेहनत पूरी करनी चाहिए, पूरा जी जान लगा के 110% मेहनत कर, और फिर उसके बाद जीत गए तो भी फुल श्रेय भगवान को ही देना चाहिए। अंत में याद कौन दिला रहा है? कहते हैं लोग अगर भगवान ने चाह तो ही हो जाएगा। हाँ, भगवान की स्मृति और स्मृति का तो फिर क्या रोल था अर्जुन, भगवान का क्या रोल था? कोई बताए नहीं आंसर। आप बताइए, सुनना चाहते हैं। भगवान कई सारे सूक्ष्म चीज़ों को भी कंट्रोल करते हैं, कई सारे सूक्ष्म चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। हवा की गति को, हवा की गति को, पानी की गति को। पानी स्थिर कैसे हो गया? पानी तो हमेशा उसमें वेव्स आ रहे थे, वो स्थिर कैसे हो गया? हवा की गति शांत कैसे हो गई, है ना, वो धीरे धीरे कैसे घूमने लगा, है ना। भगवान ऐसी कई सारे सूक्ष्म चीज़ें करते हैं जो हमारी कल्पना के भी परे होते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि जब परम भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उसके पहले, उसके जस्ट पहले में कोई भी नक्षत्र का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से बैठ नहीं रहा था। जिस समय कृष्ण प्रकट होने वाले थे उसके पहले थोड़े देर, समझ लिए आधा एक घंटा पहले, और जब कृष्ण प्रकट होने वाले थे सारे नक्षत्र अपने आप अलाइन हो गए, अपने आप सब एक के नीचे ऊपर एक प्रॉपर बेस्ट नक्षत्र का जो अलाइनमेंट आता है वो सब आ गया। क्यों? कृष्ण प्रकट होने वाले। सारे ऑस्पिशियस। हाँ, ऑस्पिशियस का रोहिणी नक्षत्र आता है, अभी आएगा, बस एक ही महीना बचा है। तो इस एक महीने में हम अपने लेवल पे क्या प्रयास कर सकते हैं? रोज़ कुछ ना तो कुछ भगवान की लीला का श्रवण करें। अगर हो सकता है तो प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है, कृष्ण द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, नीली कलर की एक पुस्तक है, आप ये दिला दीजिएगा, ये देख सकते हैं, नहीं होगा तो ले लीजिएगा। तो उसमें प्रभुपाद जी ने 90 स्टोरीज़ लिखे हैं, 90 स्टोरीज़, है ना, जिसमें पूरे भगवान बचपन से लेकर के अंत तक वृंदावन में क्या किए, और बाद में जब इधर आते हैं मथुरा में, फिर उसके बाद में जब द्वारका में जाते हैं तो क्या क्या किए, कैसे किए, 90 स्टोरीज़ उसमें दिए हुए। और धीरे धीरे मैं फिर इसमें जूम पे भी चालू करूँगा, तो उस पर भी अगर समय रहा तो जुड़ सकते हैं। तो रोज़ श्रवण करें और अपने चित्त को, अपने मन को तैयार करें कि 4 सितंबर जो जन्माष्टमी है तो उस तक में भगवान प्रकट, वैसे तो होंगे ही, नित्य लीला हमेशा होती है, हमेशा भगवान प्रकट होते हैं, पर हमें दिखाई नहीं देते। हम इन आँखों से वृंदावन में जा कर के भी भगवान को देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि हम हमेशा ही कमी देखते रह जाते हैं। अरे ये सड़क टूटी है, अरे ये लोग कैसे कट मार के जा रहे हैं, यहाँ पे इतना गंदा है, हम यही सब में रह जाते हैं। जबकि वृंदावन जो है स्वयं कृष्ण की नगरी, स्वयं राधा रानी वहाँ पे सेवा देती है। राधा रानी के परमिशन के बिना कोई नहीं आता है। वृंदा देवी वहाँ पे सबको सेवा देती है, सबको देखती है। तो ऐसे नगर में जब हम जाते हैं वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हरि कथा, हरि चिंतन ही करना चाहिए। तो मैं ये सब बता रहा था, मैं गुड़ाकेश शब्द पे आने वाला था। तो मैं ये सब इसलिए बताना चालू किया था कि ऋषिकेश जो हैं, इंद्रियों के जो स्वामी हैं, उन पे शरणागत कौन हो रहा है, कौन व्यक्ति शरणागत हो रहा है? तो संजय ने, अर्जुन हो रहे, बट अर्जुन नाम नहीं लिखे। क्या नाम लिखे हैं? संजय ने क्या नाम यूज़ किए? गुड़ाकेश, गुड़ाकेश शब्द यूज़ किए। और उसके बाद में परंतप, अर्जुन के 2 नाम यूज़ किए, गुड़ाकेश और परंतप, ये दोनों अर्जुन के ही नाम हैं, अर्जुन के अलग अलग नाम। अर्जुन के जो गुण हैं, गुण के हिसाब से उसको नाम मिले। गुड़ाकेश का अर्थ देखिए, गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? जो अज्ञान को मिटाने वाला है, अर्जुन।
तो ऐसा नहीं है कि वो अज्ञानी है, मूर्ख है, इसलिए चला गया भगवान के पास पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ आता नहीं, चला गया भगवान के पास, है ना, ऐसा नहीं है ना। बड़े ज्ञानी थे वो, जो अज्ञान को मिटाने वाले थे, तो एकदम महान ज्ञानी थे ऐसे अर्जुन। तभी तो चरणों के पास खड़े हुए थे ना। हाँ, तो ऐसे महान ज्ञानी जो हैं अर्जुन, वो शरणागत ले रहे हैं कृष्ण के। तो हम कौन से खेत की मूली कभी ये नहीं समझना चाहिए कि भाई ये क्या है, जो कम ताकतवर है या कम पढ़े लिखे हैं, जिनको कुछ नहीं आता, वो लोग जाते हैं भगवान के पास, उनका है भगवान के पास जाके मांगना, कुछ करना, है ना। तो किसने शरण लिया अर्जुन भगवान की? गुड़ाकेश ने शरण ली है, जो क्या है, हर प्रकार के अज्ञान को दूर कर देते हैं, परम ज्ञानी व्यक्ति हैं, सभी शास्त्र को जानते हैं। ऐसे अर्जुन ने कृष्ण की शरणागत ली है। और दूसरा है परंतप। परंतप भी अर्जुन को बोला गया। परंतप क्या है? जो शत्रुओं का दमन करने वाला है। तो ऐसा नहीं कि वो लल्लू पंगू था, एकदम कुछ आता जाता नहीं, एकदम ढेला डाला था तो भगवान के पास आके भगवान बचाओ बचाओ, है ना, ऐसा नहीं। कई सारे शत्रुओं को जो धूल चटा चुका है, कई सारे शत्रुओं का जो दमन किया है ना। स्वयं इंद्र भगवान एक बार हुआ था, अर्जुन गए थे, जो देवताओं के समारोह में गए थे, और देवताओं के जो राजा थे इंद्र भगवान, जो कई सारे शत्रुओं को हरा नहीं पा रहे थे, एक ग्रुप ऑफ, पूरा एक राक्षसों का एक ग्रुप था, उनको इंद्र हरा नहीं पा रहे थे, कई सालों तक नहीं हरा पा रहे थे। और जब अर्जुन गए थे ऊपर देवराज के पास में, इंद्र के पास में गए थे, तो इंद्र से सभी उन्होंने सीखे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखी, और गुरु दक्षिणा मांगे। फिर उनसे अर्जुन ने इंद्र से गुरु दक्षिणा मांगी थी, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपसे तो बहुत कुछ मैंने सीख लिया, आपने अस्त्र भी दे दिए मुझे, आपसे क्या सेवा कर, आपको कुछ रिटर्न में क्या दूं? गुरु दक्षिणा। तो इंद्र क्या बोले थे, एक ऐसा शत्रुओं का ग्रुप है उधर, मैं उनको हरा नहीं पा रहा हूँ, वो कई बार आके हमें परेशान करते हैं, आप उनको हरा दो। तो जो देवताओं भी जिनको नहीं हरा पा रहे थे, ऐसे शत्रुओं को अर्जुन जा कर के हरा के आए थे, ऐसे शत्रुओं का भी दमन करके आए थे। इतने महान शक्तिशाली थे अर्जुन, और वो कृष्ण का शरण ले रहे हैं। तो वो ज्ञानी हैं, परम महान ज्ञानी हैं, इसलिए उनका नाम गुड़ाकेश बोले हैं। वो परम शक्तिशाली हैं, इसलिए उनका नाम परंतप बोले हैं। सारे शत्रुओं का दमन करते। ऐसा नहीं कि वो मूर्ख हैं इसलिए भगवान के पास जा रहे, या एकदम पूरा लल्लू हैं इसलिए जा रहे हैं भगवान के पास, शत्रु कुछ आते जाते नहीं, एकदम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, अकेले पूरे कौरवों को हरा सकते हैं, है ना, फिर भी भगवान के पास जा रहे हैं। सारे शास्त्र का ज्ञान है, सब कुछ जानते हैं, फिर भी भगवान के पास जा रहे हैं। तो हमारे पास सब कुछ है, तब भी हमें भगवान के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो किसी का ऐसे गुणगान न करते, बट फिर भी एक जो मैंने महान गुण देखा है, जो मुकेश अंबानी है, उनमें थोड़ा सा गुण देखा है मैंने। वो अब क्या है, उनके बैड साइड्स को न देखते हुए मैं सिर्फ एक पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ कि वो हमारे कल्चर को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, है ना। अब चाहे उनके बेटे का शादी हुआ रहेगा, या उनका जो मंदिर के प्रति जो रुझाव है ना, तो इतने अमीर होते हुए भी उनका भगवान के प्रति और हमारे कल्चर के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है, और वो हमेशा शरणागत रहते हैं भगवान के। और उधर हमारा इस्कॉन का जो मंदिर है चौपाटी में, मुंबई में, उधर भी कई बार आते रहते हैं। तो कितना ही ऊंचाई पे हमें भगवान पहुंचाएं, चाहे शक्ति में या सामर्थ्य में या बुद्धि में, हमेशा उनको याद रखना चाहिए। कई बार वो भूल जाते हैं। तो इसलिए संजय ने यहाँ पे 3 नामों से बुलाए हैं। ऋषिकेश जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको किसने शरणागत लिया? गुड़ाकेश और परंतप, जो कि स्वयं अर्जुन है, जो हमेशा जो सभी ज्ञानी हैं और बहुत शक्तिशाली। और क्या बोले? इति गोविंदम उक्त्वा तृष्णम बभूवः। तो गोविंद, ऐसे गोविंद को क्या बोल रहे? मैं युद्ध नहीं करूँगा। तम उवाच ऋषिकेशम प्रसन्निवा भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषिदंतम इदम वचः। और फिर यहाँ पे प्रसन्नचित मुद्रा में कृष्ण जो है अर्जुन को सुनाना चालू करते हैं। प्रसन्नचित,
तो कृष्ण जो है अर्जुन की शरणागत होने के तरीके से प्रसन्न हुए। गुरु जिस रूप से शिष्य अप्रोच करता है ना, उस हिसाब से गुरु ज्ञान देते हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं इस मानसिकता से कि चेक करने के लिए सामने वाले को आता है कि नहीं वो आता है। जो सामने बैठा है इतना बकबक कर रहा है, उसको ये चीज़ की जानकारी है कि नहीं। मुझे ये शास्त्र का ये वाला पार्ट मैं बहुत जानता हूँ, मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा और देखूंगा उनको आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे कोई हम कंपटीशन थोड़ी करते हैं, आपको आता है, आप महान। पर यहाँ पे जो अर्जुन का भाव था, इतना विनम्र भाव से कृष्ण को अप्रोच किए हैं और फिर बोल रहे हैं मुझे शिक्षा दीजिए, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो इस भाव से, इस गुरु के पास जैसे शिष्य को जाना चाहिए, इस विनम्रता भाव से कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए हैं और वो अभी बोलना चालू करेंगे, हंसते हुए शब्द कहेंगे। और यहाँ से 11वें श्लोक से सीधा कृष्ण जो है सांख्य योग चालू करते हैं। सांख्य योग, ठीक है, यहाँ से लगभग जाएगा ये 30 या 40वें श्लोक तक जाएगा सांख्य योग। तो शॉर्ट में सांख्य योग को समझाते हैं। सांख्य योग क्या होता है, जैसे पिछली बार भी मैंने बताने का प्रयास किया था, जैसे गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन किससे बनता है? हाँ हाँ, खोया, मैदा, चीनी और तेल में तला जाता है। तेल है। हाँ। तो आपके सामने एक कटोरी में खोया रखेंगे, एक कटोरी में चीनी, एक कटोरी में मैदा और एक में तेल, है ना। और क्या लगेगा? जो हाँ, पानी भी है ना। हाँ हाँ, वो सब आगे तो है ही। तो ये सब अलग अलग कटोरी में रख दूंगा, है ना। तो 4 कटोरी इस तरह से आपके सामने रखी हुई है। अब इस 4 कटोरी में जो सामान रखे हैं उनके प्रति कौन आकर्षित होगा? जिसे गुलाब जामुन बनाना आता हो। कई लोगों को समझ में क्या है, ये करना क्या है इसका। हटा उसको, है कि नहीं? बोलेंगे यहाँ क्यों है, हटाओ, जाओ किचन में लेके जाओ, है ना। तो बट वही चारों चीज़ से मिला हुआ जो गुलाब जामुन है फाइनली, वो अगर रखा जाएगा तो उसके प्रति कौन कौन आकर्षित होंगे? सब लोग। आज मंदिर में गुलाब जामुन बट रहा था, तो गुलाब जामुन के प्रति सब लोग आकर्षित हो जाएंगे। पर उसी गुलाब जामुन का तो वो 4 कटोरी में जो रखा था वही है। तो अर्जुन को कृष्ण जो है पहला एक तरह से देखेंगे तो जो अर्जुन जितना भी अभी तक बोले हैं, तो 5 डाउट अर्जुन ने प्रस्तुत किए थे, है ना। उसमें से पहला डाउट क्या था? कंपैशन, करुणा। अर्जुन को सामने जो लोग खड़े थे उनके प्रति करुणा हो रही थी, उनको नहीं मारने की इच्छा हो रही थी, उनको लग रहा था ये सब अपने हैं, क्यों मारूं। तो अर्जुन के इस डाउट को सबसे पहले कृष्ण काट रहे हैं और इस 11वें श्लोक से लेकर के 30वें या 35वें श्लोक तक सांख्य योग अर्थात शरीर और आत्मा का ज्ञान देंगे। कंटिन्यूसली वही श्लोक चलेगा, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। शरीर और आत्मा का ज्ञान दिया जाए। इस शरीर में, इस पंच महाभूत से बने हुए शरीर में क्या क्या है वह ज्ञान प्रस्तुत किया जाए। जिस प्रकार से अगर गुलाब जामुन के प्रति कोई आकर्षित हो रहा है तो गुलाब जामुन को तोड़ करके रख दिए ये 4 कटोरी में, तो अब वो बंद हो जाएगा। हाँ, अब इस 4 कटोरी के प्रति कोई आकर्षित नहीं हो, रखा हुआ है। कोई कुछ नहीं देखेगा कोई, है ना, समझ रहे। या एक और दूसरा व्यक्ति है जो कि कौन, एक व्यक्ति और है जो कि उस गुलाब जामुन के प्रति आकर्षित नहीं हो। डायबिटीज शुगर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुक जिसने बनाया है, दिल भर गया। हाँ, है ना, जिसने बनाया है, जिसने उस खोया को उठाया है, चीनी में डुबाया है, पानी में डुबाया है, तेल में डुबाया है, सब बनाया है ना, उसका मन बनाने से ही भर जाए। अब बोले सबको खा लेना तो बच गया तो दे देना। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे बताएंगे इस पंच महाभूत का जो ये शरीर है इसमें क्या क्या है।
और इस ज्ञान को दे करके कृष्ण बताना चाहते हैं क्यों इसके प्रति आकर्षित हो रहे हो, है ना? आचार्य बोलते हैं कि दिस इज जस्ट अ बैग ऑफ स्टूल, यूरिन, म्यूकस एंड नथिंग एल्स। ह्यूमन बॉडी इज अ बैग ऑफ स्टूल, यूरिन, म्यूकस, नथिंग एल्स। जिस तरह से जैसे ये तकिया है ना, ऐसे ये कोई बोरी है, बोरी बैग बोरी को मैं पूरा सजा दूँ, बोरी के अंदर पूरा एकदम मल मूत्र त्याग हड्डी रक्त सब कुछ भर देंगे, गंदा बांस मारने वाला, है ना, और उसके ऊपर बढ़िया सा पिंक कलर का पेंट बना देंगे, है ना, आंखें बना देंगे, क्या क्या रहता है, लश्कारा मस्कारा जो भी ब्यूटी के सारे चीज़ें लगा देंगे उसके ऊपर, पाउडर वाउडर लगा के तैयार कर देंगे, है ना। तो उस सीमेंट बैग के प्रति कौन आकर्षित होगा, है ना। तो वैसा ही चीज़ें, वैसे ही ज्ञान इस सांख्य योग के ज़रिए भगवद्गीता के इस श्लोक में कृष्ण देने का प्रयास किए हैं। तो पढ़ते हम 11वां श्लोक है, और क्योंकि आगे आने वाले कई सारे श्लोक में ऑलमोस्ट सारी सेम चीज़ें ही दी रहेगी, आत्मा का ज्ञान है, तो हम इसको साथ में एक साथ पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ही समझाऊँ। अब सब 11वां श्लोक बोलिए। श्री भगवान वाच अशोचन अन्वाशोचम सस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडितः। तो यहाँ पे बता रहे तुम पंडित्यपूर्ण वचन कहते हो, उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। अर्जुन ने अभी तक जितने भी चीज़ें बोली, कृष्ण उसको एक लाइन में क्या बोले, तुम पांडित्य जैसे वचन बोल रहे हो। ऐसे कोई अर्जुन के वचनों को सोच के कोई भी ये बोलेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा चीज़ बोल रहा है ना। कई सारे शास्त्र, नीति शास्त्र, योग शास्त्र, ये सब को मिला के बोल रहे हैं, पर फाइनली अर्जुन को कृष्ण यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये सब गलत है, और ये सब तुम विद्वान होते हुए भी तुम जीवित या मृत व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो। शोक नहीं करते हैं विद्वान व्यक्ति। अगला न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। कोई पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो इसमें हर एक श्लोक के ऊपर बहुत बहुत लंबा चीज़ बोला जा सकता है। ये पूरा सांख्य योग अपने आप में एक अलग पूरा विषय है ना। जो भगवद्गीता का अध्ययन करते हैं, इवन फॉरेन में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो 4 साल से भगवद्गीता का अध्ययन होता है, उसमें सांख्य योग पूरा 1 साल का चैप्टर है। सांख्य योग है, ये बहुत गहरा चैप्टर है, ठीक है। एक एक श्लोक के बहुत गहरे मीनिंग है। इस ये जो श्लोक है इसका मीनिंग है, कई सारे लोग जैसे बोलते हैं कि मृत्यु के बाद भगवान में लीन हो जाएंगे, है ना। तो इस जो मानसिक धारणा है, इस धारणा को यह श्लोक काटता है। ये गलत है कि मृत्यु के बाद हम भगवान में लीन हो जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी जीवात्मा कभी भी भगवान में लीन नहीं होता है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहूं, मैं ना हुआ हूं और तुम नहीं हुए हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ऐसा आगे भी भविष्य में नहीं हो। क्या बोल रहे हैं, जितने भी लोग हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले नहीं थे, अभी नहीं हैं और आगे कभी नहीं रहेंगे। आगे भी सारे जीवात्मा हमेशा रहेंगे, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। और भगवान अलग है, जीवात्मा अंश है भगवान। तो कोई भी जीवात्मा कभी भी भगवान में विलीन नहीं होता। और पहले भी वो जीवात्मा पहले से ही थे, अभी अर्जुन के सामने हैं,
और आगे भी हमेशा रहेंगे। इसी में नैनम छिदंती मामला वाला शब्द आएगा, आगे आएगा। तो ये हमारे उस डाउट को काटता है कि जैसे लोग बोलते हैं कि हमें भगवान में विलीन हो जाना है, कोई विलीन होता ही नहीं है। अर्जुन को कृष्णा बोल रहे कि पहले भी तुम लोग थे, अभी भी हो, आगे भी रहोगे। तो हर एक जीवात्मा हमेशा उसकी जो आइडेंटिटी है हमेशा एग्जिस्ट करती है। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया। हाँ। श्री जो बाकी की यूनिवर्सिटी है वहाँ सांख्य योग को पैरेलल यूनिवर्स हाँ, parallel पढ़ाया universe। जाए, उसी पे विशोध हो रहे हैं। हाँ, तो ये श्लोक का बहुत गहरा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं, आप पढ़िएगा होमवर्क के रूप में, ठीक है। अब अगला जो बहुत फेमस श्लोक है ना, वो पढ़ते हैं। और ये भी बहुत सुंदर गीत के रूप में इसको गाते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। तो इसमें बता रहे देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देही जो कि इस देह में रह रहा है। जैसे कार चलाने वाले को जैसे बोल रहे ए कार वाले ए बाइक वाले, ऐसे बोलते ना। तो कृष्ण क्या बता रहे, जो इस देह में रह रहा है उसको क्या बोलते हैं, देही, देही बोला जाता है ना। तो देही का अलग अलग स्टेज, कौन कौन सा स्टेज है, कौमार यौवन जरा, तो ये स्टेज है। कौमार अवस्था को खोने के बाद में हमने रोए, हाय मेरा बचपन चला गया, कितना अच्छा मैं खेलता कूदता रहता था। आज ही हमारा मंदिर में मैंगो फेस्टिवल चल रहा था, हम सब मैंगो और ये सब चीज़ों से सब जगह डेकोरेट कर रहे थे, और पास ही में कुछ बच्चे बिंदास खेल रहे हैं। कोई ऐसे इधर से उधर कूद रहा है, कोई उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है। उन बच्चों को कुछ नहीं पड़ी क्या चल रहा है मंदिर में, क्या होगा, किधर गिर रहे हैं। तो ये वाला एक बचपन वाला समय था जहाँ पे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं, आराम से खेले जा रहे। अगला खाने का कब आएगा, क्या होगा, कोई चिंता नहीं, महीने में कितना कमाई हुई, कितना बचत हुई, ये सब की चिंता है कुछ नहीं, एकदम फ्री लाइफ था। पर वो समय हमने खो दी, वो चला गया बचपना। तो उसका कुछ किसी को दुख हो रहा है, हो रहा है? कोई नहीं करता। बचपन चला गया लोग अच्छा बोलते हैं, अरे वाह बड़ा हो गया। उसी तरह यौवनम भी चला जाएगा, यौवन अवस्था से हम बूढ़े अवस्था में चला जाएंगे, तो यौवन खोने का भी दुख नहीं होगा, है ना। और उसी प्रकार से बुढ़ापा भी चला जाएगा, है ना। नया शरीर प्राप्त हो जाए, पूरा शरीर ही चला जाएगा। पर शरीर चले जाने के बाद कई लोगों को दुख होता है। तो उसीलिए यह ज्ञान दिया गया है कि बचपना चला गया नहीं रोए, यौवन चला गया नहीं रोए, बुढ़ापा चला गया, शरीर ही चला गया, तो उतना ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। पर आपको क्या लगता है, यह ज्ञान सुनने के बाद में अर्जुन को क्या फ़र्क पड़ा होगा? अर्जुन के यह ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन के जो एकदम जो पुत्र थे, एकदम प्रिय पुत्र जो थे, कौन, अभिमन्यु, वो मर गए थे एकदम बहुत ही ब्रूटल तरीके से, है ना। 6 लोगों ने मिलके उनको मारे थे। तो अर्जुन तो बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। और कृष्ण भी वहाँ पे एक तरह से थोड़ा रोने का, वहाँ पे कृष्ण भी बताया महाभारत पर्व में, वो भी रोए थे। तो कुछ आचार्य टिप्पणी करते हैं तो कृष्ण इसलिए रो रहे थे, इतना भगवद्गीता सुनाया, क्या के लिए सुनाया। पर फिर भी यहाँ पे कृष्ण क्या संदेश देना चाहते हैं कि थोड़ा दुख होगा, पर उस दुख के कारण ऐसा नहीं करना है कि अपना जीना छोड़ दे। कई सारे लोग कोई रिलेटिव के जाने के कारण क्या है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले आते हैं, है ना, मानसिक तनाव उनका बढ़ जाता है, तो अपना भी वो जीवन व्यर्थ कर देते हैं और दूसरों उन पे जो डिपेंडेंट या उनके जो आगे संबंधी है उन सब का एक तरह से जीवन जो है कई समय के लिए ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को कृष्णा जो है मना कर रहे हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ फेज़ ऑफ लाइफ। और पहले भी यही बोले थे कि जो विज्ञान लोग हैं, ज्ञानी हैं, इस चीज़ को जानते हैं और इतना ज़्यादा शोक नहीं करते, है ना।
ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद भी शौक किया था मेरी कोरोना में जब मम्मी नहीं गई रही थी, है ना, तो सबको शौक होता है है ना, कई दिनों तक होता है, पर फिर भी प्रयास करना चाहिए, है ना? और जगन्नाथ जी का, भगवान का ये इंस्ट्रक्शन सुन के तसल्ली रखना चाहिए है ना, और जीवन में अपने कर्तव्य को हर समय निर्वाह करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बोले 14 श्लोक पढ़ेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमा पायनु नित्य ताम तितिक्ष्व भारतः। पिछला जो श्लोक बोले उसी के जस्ट बाद ये श्लोक आया। पिछले श्लोक में क्या बोले, कोई भी अगर शरीर त्याग रहा है तो नहीं रोना है ना, अपना ज़्यादा शोक नहीं करना है। क्या बोले थे, तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोहित। देहांतर मतलब देह त्यागने के बाद में धीर व्यक्ति न मोहित हो, मोहित नहीं होंगे, है ना। पर कृष्ण को भी पता है कि सब लोग मोहित होंगे, सब लोग रोएंगे, ये ज्ञान उतना काम का नहीं है। तो इसलिए अगला श्लोक में क्या बोले कि ठीक है, आप मोहित हो रहे हैं तो ज़रूर यह ध्यान रखिए कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेयः, अर्थात क्या बता रहे हैं, सुख और दुख जो है एक फेज़ है। अभी आप दुखी हो रहे हैं, ये भी फेज़ चला जाए, सुख आएगा, है ना। जिस प्रकार से जो सीज़न बदलते हैं, सीज़न का एग्जांपल दिए कृष्ण। हाँ, शीत उष्ण, ठंडी, अभी सब लोग बोल रहे हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, थोड़े दिनों के बाद बोलेंगे बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है तो ठंडी गर्मी तो चलती रहेगी, सीज़न है, आते आते रहेगा। तो यह उसी प्रकार से सुख और दुख भी आते जाते रहेगा, पर अपना जो परम कर्तव्य है, श्रेयस जो है, उसको नहीं भूलना है, नहीं छोड़ना है ना? उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए इसके भी लास्ट में क्या बोले, आगमा अपायनु। आगमा मतलब आएगा, सुख या दुख जो भी है आएगा, आने के बाद जाएगा, ये भी फिक्स है ना। सुख के पल आया है तो चला भी जाएगा। इसलिए जो धीर व्यक्ति होते हैं, ना सुख में ज़्यादा सुखी होते हैं, ना दुख में ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि दुख का पल भी आएगा और चला जाएगा। आगमा अपायनु, चला जाएगा। और ऐसा कब तक होगा, कब तक होगा ऐसा? हाँ, नित्य रूप से, यही बोला गया, आगमा अपायनु नित्य, हमेशा होते रहेगा। हमेशा सुख का समय आएगा, चला जाएगा। आज आप सुखी हुए हैं, शाम को दुखी होंगे, कल फिर से सुखी हो जाएंगे। उस हाँ, होते रहेगा। एक ही दिन में आप, एक ही दिन में ऐसा कोई दिन आएगा जब सुबह में दुखी थे, फिर से सुखी हुए, फिर दुखी हुए, सुखी हुए, 3-4 बार ऐसा हो गए, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, ताम तितिक्ष्व भारतः। तितिक्ष्व मतलब वहाँ बोल रहे हैं सहन करो, सबको सहन करना है ना, सहन करना है, हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना है, सहन करना है। एक व्यक्ति पूछ रहे थे हमारे श्रील प्रभुपाद जी से कि आपको कभी क्रोध नहीं आता है क्या? क्योंकि कई बार उसी समय क्या हुआ था, किसी ने प्रभुपाद जी जब वो लेक्चर दे रहे थे तो कोई आया था, प्रभुपाद जी को बहुत सारा चिल्ला के गया था। तो फिर प्रभुपाद जी एकदम स्माइल कर रहे थे, मुस्कुराए थे, और फिर दूसरे व्यक्ति ने पूछा था आपको क्रोध नहीं होता है क्या? तो प्रभुपाद जी बोले कि हम भी इंसान ही हैं, क्रोध सभी को आता है। ऐसा नहीं है कि ये साधु हो गए या ड्रेस पहन लिए तो क्रोध ख़त्म हो जाएगा। क्रोध ये ड्रेस से कंट्रोल नहीं होता है ना, ये तो सिर्फ ड्रेस है। होगा क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, ये सब इस ड्रेस से कंट्रोल होगा। क्या करना है हमें? सहन करना है। तो प्रभुपाद जी ने बोले हमें सहन करने की शक्ति मिलती है, सहन करना है। क्रोध आ रहा है, सहन करिए, है ना। लोभ हो रहा है किसी चीज़ का, सहन करिए। वासना आ रही है किसी चीज़ की, सहन करिए। क्यों सहन करना है? क्योंकि हर प्रकार की जो चीज़ है ये मन में आती है। शास्त्र में और बता रहे हैं इसको और डिटेल एक्सप्लेन करते हुए, कैसे आती है? समुद्र की लहरों की तरह। जिस प्रकार से समुद्र की लहर आती है, एक लहर आई तो चली जाएगी, फिर दूसरी लहर आएगी, फिर तीसरी लहर आएगी, लहरें कभी अंत नहीं होगी। उसी प्रकार से ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके मन में कभी क्रोध आए ही ना,
कभी आप लोभ होगा ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 जो है हमेशा हमारे मन में आते ही रहेगा, हमेशा। जिस प्रकार की समुद्र की लहरें होती है ना, हमेशा ये लहरें की तरह आती जाती रहेगी, आती रहेगी। अब हर लहर के प्रति हम अट्रैक्ट होते क्या? आप गए कोई समुद्र के किनारे गए? नहीं गए, समुद्र कभी देखे ही नहीं। तो वहाँ पे एकदम लहर में एकदम वहाँ जाके खड़े रहे, एकदम पैर में जैसे जब लहरें आती है पूरा, हैं? हाँ, खड़े रहे थे। कितना मज़ेदार लगता है ना। पर उसमें से आधी से ज़्यादा लहरें जो है छोटी छोटी होती है ना, थोड़ी तो कम हाइट की होती है, तो उनसे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से आती है चली जाती है। और कुछ कुछ लहरें बहुत बड़ी होती है ना, तो उसमें क्या करना पड़ता है? उस लहर को झेलने के लिए, बड़ी लहर को झेलने के लिए क्या करना पड़ता है? पीछे चले जाओ। हाँ, या तो पीछे चले जाओ, या तो खुद ही खड़े रहना है तो 2-3 लोगों का हाथ पकड़ लो है ना, डट के खड़े रहो। पीछे नहीं जा सकते हो तो डट के खड़े रहो। तो ऐसा हमारे जीवन में कई बार होगा, जो कि छोटी छोटी लहरें आएंगी, आराम से हो जाएगा, है ना। हमें लग रहा है कि बहुत समय तक छोटी लहरें आ रही है, हमें लगा कि अरे हम क्रोध को जीत गए हैं अरे बड़ी लहर आनी बाकी है अभी जब बड़ी लहर आएगी ना सब पता चले। और सबसे बड़े एग्जाम्पल कौन है? विश्वामित्र मुनि, है ना। विश्वामित्र मुनि, उनको बहुत क्रोध आता है। नहीं वो अलग। विश्वामित्र मुनि वो हैं, अच्छा, वो परशुराम जी। हाँ, विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या किए थे, पर उनकी सारी तपस्या एक खन से हट गई, इनका ले गई थी। फिर उनको पता चला अरे मेरी इतनी साल की तपस्या जो है किसकी वजह से? वासना की वजह से चली गई। फिर से उन्होंने 60,000 साल तपस्या की, फिर से इंद्र भगवान एक अप्सरा भेजे थे, पर इस बार वो क्या है, डटे रहे। और इस बार वो क्या हो गए, उसके प्रति आकर्षित नहीं हुए, बल्कि उसके ऊपर क्रोधित हो गए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे प्रति अट्रैक्ट हो जाऊंगा? और यही भगवदगीता का ज्ञान दिए, यू आर जस्ट अ बैग ऑफ स्टूल, यूरिन, म्यूकस एंड नथिंग एल्स। और उनको श्राप दे दिए पर जो भी था अट्रैक्ट नहीं हुए, बट क्रोध के वश आ गए तो क्रोध ने फिर से सारा तपोबल ख़त्म कर दिया। पहले लोभ ने ख़त्म किया, है ना, फिर क्रोध ने ख़त्म किया, फिर उनको याद आया अरे यार फिर से हार गए है ना, फिर से हार गया। फिर से वो 60,000 साल फिर से तपस्या की, और फिर अहंकार वश में आ गया। बहुत मुश्किल है सबको जीतना। अहंकार क्या आ गया था? विश्वामित्र के एक और उनके एक गुरु थे अगस्त ऋषि। तो एक व्यक्ति था कौन, त्रिशंकु करके, वो गए थे अगस्त के। उन्होंने ऐसा जानबूझ के बोले कि मैं उनके पास गया था, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब आपके पास आया हूँ, अब आप मेरी बात मानिए। उनको क्या था, उसी शरीर में उधर जाना था, स्वर्ग जाना था। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उन्होंने आकर के इनको क्या बोले, विश्वामित्र मुनि को, कि मैं गया था, अगस्त ऋषि गया, उन्होंने नहीं भेजे। ये थोड़ा सा ईगो पे टच किए क्योंकि वो इतनी तपस्या इसलिए कर रहे थे कि उनके उनसे बड़ा होना था उनको। तो इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, फिर बोले कि विश्वामित्र मुनि अब ईगो के वश में आ गए और बोले कि मैं अपने तपोबल से तुमको ऊपर पहुंचाऊंगा। वो बीच में हाँ, इंद्र तुम्हारे लिए स्वर्ग नहीं, तुम्हारे स्वर्ग में नहीं ले रहे हैं। पहले तो उन्होंने प्रयास किए भेजने का, फिर बोले इंद्र ने सब बता दिए नहीं पॉसिबल है, तो बोले मैं तुम्हारे लिए अलग स्वर्ग बना देता हूँ। तो उनके लिए अलग स्वर्ग बना दिए। तो जो भी है सब में भी उनका तपोबल कम हो, फिर से उनको रियलाइज़ हो गया अरे फिर से हट गया फिर से 60,000 साल तपस्या। और अंत में इतना सालों साल तपस्या करते रहे, अपने जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब के प्रति वो जीतते चले गए। और अंत में उनको क्या, जो इसका रिज़ल्ट है वो क्या मिला? श्री राम जी के हाँ, गुरु होने का। श्री राम जी उनके शिष्य बने। और अंत में बहुत विनम्रतापूर्वक जब विश्वामित्र जी का क्या रोल था, श्री राम जी को दशरथ जी के पास से लेकर के आना और इनका जो विवाह स्थल है वहाँ तक पहुँचाने का रोल था, है ना।
तो अंत में जब हो गया था वो सब, तो अंत में विश्वामित्र मुनि इनको बोल रहे थे जब वहाँ से जा रहे थे कि मैं तो पूरे लाइफ में पराजित ही रहा हूँ, है ना, इतने बार मैं डाइवर्ट हुआ हूँ। पर वहाँ पे लक्ष्मण जी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। लक्ष्मण, रामायण में वर्णन आता है, लक्ष्मण उनकी तारीफ़ कर रहे थे। और क्या तारीफ़ कर रहे थे? इतने बार हारने के बाद भी आप डटे रहे, इतने बार हारने के बाद भी आप डटे रहे, लगे रहे, और भक्ति आपने छोड़े नहीं। हारना कोई बड़ी बात नहीं, सब लोग हारते हैं, सब लोग एक बार नहीं कई बार हारते हैं, बट हारने के बाद भक्ति छोड़ देते छोड़ना नहीं है भक्ति, है ना। लगे रहना है, लगे रहना है। एक बार क्रोधित हो गए, एक बार लोभित हो गए, एक बार मोहग्रस्त हो गए, कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करिए और भक्ति करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अंत में राम जी आएंगे। जिस प्रकार से शबरी माता तपस्या करती रही, है ना, उनके गुरु ने उनको बोले थे कि आप फल तैयार रखना, राम जी आएंगे। कब आएंगे ये नहीं बताए थे, है ना। तो ऐसा वर्णन आता है, ये गुरुजी ने उनको जब वो युवक अवस्था में थी, यौवन अवस्था में थी, तब बोले थे। और कब दर्शन दिए? बुढ़ापे में दर्शन दिए। और ऐसा वर्णन आता है 80 साल तक रोज़ सेम शेड्यूल, सेम फॉलो करती थी। रोज़ फूल तोड़ के आती थी, रोज़ फल तोड़ के आती थी, रोज़ उनका दर्शन करने के लिए उनको ही जप करते रहते थे, है ना, 80 साल तक। तो भक्ति हमें कब तक करती रहनी है? नित्य, है ना। तो ये नहीं है कि अरे यार अब तो बहुत हो गया, अब नहीं, अब छोड़ देते, अब छोड़ देते, है ना। सनातन गोस्वामी अपने उम्र में रोज़ जो है गोवर्धन परिक्रमा करते थे। सनातन गोस्वामी हमारे एक आचार्य हुए हैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, रोज़ वो गोवर्धन परिक्रमा करते थे, रोज़। आज एक बार हमें गोवर्धन परिक्रमा करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं, पूरा थक जाते हैं। वो रोज़ करते थे, उनका हार्डली 2 या 3 घंटे में हो जाता था। रोज़ करते थे गोवर्धन परिक्रमा। और ऐसा कब तक करते रहे? पूरा बूढ़े होने तक, बूढ़े होने तक रोज़ गोवर्धन परिक्रमा करते रहे। और बुढ़ापे में भी करने जा रहे थे, रोज़ के रोज़ करे जा रहे थे। ऐसे लाठी लेके रोज़ कर रहे थे परिक्रमा। स्वयं कृष्ण प्रकट हो गए और उनको रोक दिए, है ना। जैसे बोलते हैं ना, बस करिए, अब क्या रुलाएंगे क्या। तो ऐसा मतलब कृष्णा बोले थे कि अब हो गया, अब आप मत करिए, है ना। आपको क्या बोलते, पूरे जीवन का फल मिल गया। तो वहाँ पे सनातन गोस्वामी क्या बोले कि भले ही आपके लिए हो गया होगा, बट मेरे लिए नहीं। मेरा कर्तव्य है, मेरी क्या, जैसे जीवात्मा का जो धर्म होता है भगवान की सेवा करना, मेरा कर्तव्य आपकी सेवा करना, मैं करते रहूँगा। भगवान प्रकट होकर के भी बोल रहे हैं अब मत करो भक्ति, बस करो अब। फिर भी वो करते रहे, है ना। तो फिर सनातन गोस्वामी को भगवान ने क्या किए, एक शिला दे दिए कि आप ये शिला की 4 बार परिक्रमा कर लीजिए, पूरे गोवर्धन परिक्रमा के बराबर होगा। तो उसके बाद से सनातन गोस्वामी ने वो शिला की 4 बार परिक्रमा कर लेते थे। और आज भी वो शिला रखा हुआ है ना। हाँ, राधा दामोदर मंदिर में आप वृंदावन में जाएंगे तो सभी भक्तगण उस शिला का दर्शन करते हैं और उस मंदिर की 4 बार परिक्रमा करते हैं, जिसका अर्थ होता है कि पूरे गोवर्धन की परिक्रमा हो। तो प्रभु जी से मैं बात कर रहा था कि आने वाले इस कार्तिक महीने में हम लोग चलेंगे वृंदावन, है ना। तो